ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों को आगे बढ़ाता हूं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद मलबा मुख्य बाजार में घुस गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें और घर आ गए हैं। बादल फटने के बाद तमसा नदी उफान पर है। तमसा नदी में उफान की वजह से मंदिर और घाट डूब गए हैं। इस बीच कई लोगों के लापता होने की खबरें भी हैं। ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी का बहाव देखिए इतनी तेज है, लोगों के घरों में घुस रहा है। और हमने आपको जैसे बताया कि लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पानी के बहाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना यहां पर लोगों को परेशानी होगी। जो भी इसकी चपेट में आता वो बिल्कुल बचने की कोई गुंजाइश नहीं। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सहस्त्रधारा जहां पर ये इस तरह से बहुत तेज धारा में पानी उफान पर है। बादल फटने के बाद तमसा नदी का ये पानी है जो आपको उफान पर नजर आ रहा है। तमसा नदी में उफान की वजह से मंदिर और घाट जितने भी आसपास के हैं ये पूरी तरह से डूब गए। आप देखिए किस तरह से वहां पर आसपास के जो मंदिर और जो घाट है पूरी तस्वीरों में आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कई लोगों के लापता होने की भी खबरें। तमसा नदी में इस तरह का बादल फटने की वजह से उफान आया है। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटा है, जिसकी वजह से ये तबाही का मंजर आपके सामने आंखों पर ये सामने है तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से वहां पर यह आपदा हुई है, जिससे लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल देवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। देखेंगे कि सामने नदी का जो रौद्र रूप है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी मार्ग से होकर के सहस्त्रधारा और माल देवता तक पहुंचा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से सड़क के कट जाने से हजारों लोग देहरादून से कट गए हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस रास्ते को या फिर किसी वैकल्पिक रास्ते को तलाशा जाए। इस सड़क से न केवल देहरादून जिले को बल्कि पौड़ी और टिहरी को भी जोड़ता है। इस रास्ते के कट जाने से हजारों लोग फिलहाल उस तरफ फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन तक पहुंचा जाए। वहां से वीडियो और टेलीफोन के माध्यम से लोग तस्वीरें भेज रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ से कोई भी टीम अभी वहां नहीं पहुंच पा रही है। देर रात पहुंचने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज सुबह ही ये पूरी तरह से सड़क बह गई है। राज्य सरकार और तमाम मशीनरी राज्य सरकार की इस कोशिश में लगे हैं कि उस तरफ पहुंच करके लोगों से बात की जाए। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे इस इलाके के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। तबाही का मंजर भयावह है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जब बादल फटा तो लोग सहम गए और सुरक्षित जगहों पर चले गए। हमारे संवाददाता दानिश खान ने मौके पर मौजूद लोगों से बात की, वो दिखाते हैं आपको। इस पूरे इलाके में लगातार देर रात से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। इस वक्त पुलिस ने यहाँ पर बैरियर लगा दिया है। लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से आगे सड़क वॉश आउट हो गई है। देर रात से हो रही बारिश से लोग काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और कैसी स्थिति थी यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोगों से जानते हैं। रात में जब बारिश हुई तो कैसी स्थिति थी और क्या लग रहा था आपको? ये जो बगल में नदी है वहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही थी और बिजली कॉन्टिन्यूसली कड़क रही थी, जिस वजह से मतलब काइंड ऑफ हम बहुत डर गए थे कि कुछ बादल ना फट जाए। फिर सुबह जैसे उठे, ठीक है, पहले तो पूरी रात भर सो ही नहीं गया। ऊपर से जब सुबह उठे तो पता चला कि बादल सहस्त्रधारा में किसी के घर पे वैसे करके बिजली कड़क के बादल फट गया है वगैरह। और उसके बाद फिर सुबह जैसी ऊपर छत में गए तो वैसे तो बहुत तेज आवाज आई थी। तो बगल में ही जो नदी है वहां पर इतनी तेज बहाव के साथ जो आवाजें आ रही थी, क्योंकि घर तो हमारा बगल में ही है, तो उससे हम डर कर हम सब इधर की साइड आ गए, ठीक है। और देखा तो बहुत मतलब यहाँ वो टूट चुका है सहस्त्रधारा पूरा। वहां से जितने भी रेस्टोरेंट्स एंड ऑल थे वो सारे मतलब काइंड ऑफ बह गए हैं। लोगों की बातें खुद ही बयान कर रही हैं कि कितनी मुश्किल झेलनी पड़ रही है जिस तरह से नदी वहां पर उफान में आई है। आगे बढ़ता हूं, देहरादून के बारे में आपको और आगे बताता हूं। देहरादून में भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है, जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो गया। सुबह 5 बजे से ही नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था।
जिससे पूरा मंदिर परिसर पानी में डूब गया। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से टापकेश्वर देव मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया। बड़ी संख्या में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं। हालांकि मंदिर का जो गर्भगृह सुरक्षित है और अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिर परिसर के अंदर पानी घुस गया। हालांकि मंदिर का जो गर्भगृह है कम से कम उसको नुकसान नहीं पहुंचा और किसी के जान माल के नुकसान की ऐसी कोई खबर नहीं है। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि किस तरह से जल स्तर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। इन तस्वीरों से आप देखिए कितना खतरनाक बहाव है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर के परिसर में जब घुसा होगा उसके पहले भांप करके वहां से जो मंदिर के पुजारी होंगे, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद होंगे, उनको अपनी जान बचाने के लिए किस कदर वहां से पहले सुरक्षित निकलना पड़ा होगा। ये प्रशासन ने उनकी मदद की होगी। सुबह 5 बजे से ही ये बहाव था जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और उसके बाद किस तरह से वहां पर अस्त व्यस्त हो गया है सब कुछ। मंदिर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। भारी बारिश से नदियों में उफान से उत्तराखंड में बहुत नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के करीब एक ब्रिज की है और वहां क्या हालात हैं सामने तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए। इन तस्वीरों से सब कुछ खुद ही बयान हो रहा है कि किस तरह से पानी का बहाव इतना तेज है। इस तरह से बादल फटने और नदियों के बहाव से देहरादून में किस तरह से इस तरह का सैलाब सा सामने तस्वीरों में आप लगातार देखिए। जो धारा है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर वहां पर मंजर कैसा है, कितना नुकसान हो सकता था अगर लोगों को समय रहते वहां से न निकाला गया होता तो। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तमसा नदी उफान पर है, जो हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सामने तस्वीर, किस तरह से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दुकानें, घर, स्कूल, कॉलेज सब पानी की चपेट में आ गए। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। किस तरह से लोग वहां पर मदद कर रहे हैं। एसडीआरएफ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, आसपास के लोग सपोर्ट करने निकले कंधों पर बिठा करके। तस्वीरें हम आपको दिखा रही है चिकित्सालय की तस्वीर है जहां लोगों को पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। देहरादून के पौंधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट में फंसे सभी 200 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कैसे कंधे पर उठा करके यहां से छात्रों को, लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एसडीआरएफ के जवान हैं, एक एक करके छात्रों को और छात्राओं को वहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं। सुरक्षित जगहों पर इन सभी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। बादल फटने के बाद इंस्टीट्यूट में भी जल भराव जैसे हालात ही हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए इंस्टीट्यूट की तस्वीरें जहां से छात्रों को और छात्राओं को वहां से निकाला जा रहा है। कैसे दुर्गम इलाकों में जाकर के, जहां पर इस तरह से प्रकृति की मार झेलनी पड़ी है, वहां ये छात्र छात्राएं, बच्चे फंसे हुए थे जिनको एसडीआरएफ के लोग, देखें तस्वीर आपके आंख के सामने, कैसे निकाल रहे हैं एक एक करके। और ऐसे में रेस्क्यू बड़ा आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है, बहुत चुनौतियां होती हैं, काफी मुश्किल होता है। आपको अपनी जान भी संभालनी होती है और आपको यह सुनिश्चित भी करना होता है कि जिस दायित्व में, जिस काम में आपको लगाया गया है वो आप अच्छे से करें और इन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकालें। यह तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में आसमानी आफत बरस रही है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं। देहरादून के साथ साथ ऋषिकेश में भी हालात बेकाबू हो गए। भारी बारिश के चलते चंद्रभागा नदी उफान पर बह रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे ट्रक डूबा हुआ है। नदी का जल स्तर बढ़ने से हाईवे भी उसी की चपेट में आ गया है और वही हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ट्रक डूबा हुआ है। हाईवे पर पानी भरने से कई वाहन भी फंस गए। तस्वीरें देखिए, ट्रक है, ट्रक के बगल में कार है, पूरी तरह से जलमग्न। इसमें जो लोग रहे होंगे उस वक्त क्या हुआ होगा जब ये पानी का बहाव अचानक उन तक पहुंचा होगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक मिनी ट्रक और उसके पीछे कार, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे फंसी हुई है। इसमें 3 लोग फंस गए। सभी को एसडीआरएफ की टीम ने अपनी जान जोखिम में डाल करके इन लोगों ने रस्सी की मदद से इनको सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें आपके सामने जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। एसडीआरएफ के लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ट्रक आधी उल्टी पड़ी है,
सड़क के ऊपर यह पानी आ गया था, किस तरह से नदियां उफान पे। और उसके ठीक पीछे आप देखिए एक फैमिली कार नजर आ रही है जिसमें 3 लोग फंसे थे। एसडीआरएफ के लोग अंदर पहुंच करके खुद को मुश्किल में डाल के, अपनी जान मुश्किल में डाल करके इन लोगों तक मदद पहुंचाई और इनको सुरक्षित बाहर निकाला। अब आपको ले चलता हूं हिमाचल के मंडी। हिमाचल के मंडी में भी तबाही की खौफनाक तस्वीर सामने आई। धर्मपुर बस अड्डा पानी में डूब गया। ये देखिए तस्वीर है आपके सामने, धर्मपुर बस अड्डा ये जो कि पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। बस अड्डे पर खड़ी बसें पानी में डूबी हुई हैं। सैलाब आने से कई गाड़ियां बह गई हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर है। जोरदार बारिश के बाद बाजार में भी तबाही मची है और आसमानी आफत से राहत के जल्द कोई आसार नहीं आ रहे। तस्वीरें आपके सामने ये देखिए, तमाम बसें उल्टी पड़ी हैं, गाड़ियां उल्टी पड़ी हैं। लोग वहां पर किसी तरह से राहत कार्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार बारिश की वजह से बाजार में भी तबाही मची हुई है आसपास के इलाकों में। देखिए मंडी जिले में भारी बारिश से हर जगह तबाही के जो हालात हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। सुंदरनगर के बराकटा गांव में मलबे में 5 लोग दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। 5 लोग मलबे में दबे जिनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से मकान पर भारी भरकम चट्टान और मलबा आ गया, जिसकी चपेट में सो रहा परिवार आ गया। देखते ही देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। मृतकों में 2 महिलाएं और 8 महीने का एक मासूम भी शामिल है। प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवार को तुरंत राहत सामग्री और अस्थायी आवास की व्यवस्था की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट को गंभीरता से लें और संवेदनशील क्षेत्रों से फिलहाल दूर रहें। तस्वीरें आपके सामने हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर परिवार चपेट में आ गया जब घर के ऊपर भारी चट्टान गिर गया। इन पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कांगड़ा में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा हाईवे पर आ गया। नेशनल हाईवे 154 पर जाम लग गया है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे मलबा हटाने की कोशिशें जारी है जेसीबी से। देखिए तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मलबा पूरा का पूरा सड़क पर आ चुका है, उसको जेसीबी से हटाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हाईवे 154 है ये, यहां पर पूरा जाम भी लग गया था। जेसीबी की मदद से कोशिश ये की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए और किसी तरह से जाम की स्थिति को रिजॉल्व किया जाए। ये कांगड़ा में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा हाईवे पर आ गया है, जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। देखिए जेसीबी वहां मशीन लगाई गई है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से वहां से मलबा हटाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 सितंबर को 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन होगा कल। इस मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी 75 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में मील का पत्थर साबित हुई हैं। ये तस्वीरें स्वयं सेवक के प्रधान सेवक तक के सफर की गवाही हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने की तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। नवाज शरीफ समेत पड़ोसी मुल्कों के नेता मौजूद। ये तस्वीर थी मोदी युग की शुरुआत। अमेरिका का मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के लिए जाना जाता है, भारतीयों से खचाखच भरा था। 20,000 लोग, एक ही नाम के जयकारे, नरेंद्र मोदी। ये सिर्फ भाषण नहीं बल्कि विदेश की धरती पर भारतीय एकता और मोदी की लोकप्रियता का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। 2014 की वो तस्वीर जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। साबरमती तट पर मोदी और जिनपिंग झूला झूलते दिखे। ये पहली बार था जब किसी चीनी राष्ट्रपति का इतना आत्मीय स्वागत हुआ। 2013 में जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने और 2014 में मोदी भारत के प्रधानमंत्री। दोनों ही नेताओं ने रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश की, जिसे इतिहास ने झूला डिप्लोमेसी कहा।
2014 का जापान दौरा, पीएम मोदी की यादगार तस्वीरों में से एक। क्योटो में मंदिर दर्शन के दौरान एक मासूम बच्चा और प्रधानमंत्री मोदी का खास अंदाज, कान पकड़कर मस्ती करते मोदी और ठहाकों से गूंजा माहौल। बच्चा भी हाथ फैलाकर कुछ पोज देने की कोशिश करता है। वाराणसी का गंगा घाट, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री मोदी, दोनों ही देश के नेताओं ने गंगा आरती की। ये तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि भारत जापान की अटूट मित्रता और सभ्यता की साझी विरासत की प्रतीक है। 14 साल नंगे पैर रहने वाले कार्यकर्ता रामपाल कश्यप को पीएम मोदी ने अपने हाथों से जूते पहनाए। ये सिर्फ जूते पहनाना नहीं, बल्कि नेता और कार्यकर्ता के रिश्ते की यादगार तस्वीर है। रामपाल ने मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने तक नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत में खुद झाड़ू लगाते मोदी। संदेश साफ था, जब प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो देश का हर नागरिक क्यों नहीं। ये तस्वीर जनचेतना का प्रतीक बन गई। नरेंद्र मोदी की एक कभी न भूल पाने वाली तस्वीर है। पहली बार प्रधानमंत्री बनकर संसद भवन पहुंचे मोदी सीढ़ियों की तरफ झुके और सिर झुकाकर नमन किया। ये तस्वीर आज भी मोदी की विनम्रता और लोकतांत्रिक परंपरा के सम्मान की मिसाल के रूप में याद की जाती है। 2022 में जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से चीता लाकर मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में छोड़े। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। मोदी ने इन चीतों की तस्वीरें भी ली थी। दिल्ली के हुनर हाट में दिव्यांग से मिलकर हैरान हो गए प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने दिव्यांग की बनाई पेंटिंग देखी। कभी फुटपाथ पर बैठने वाली दिव्यांग ने अपने हुनर के जरिए घर तक खरीद लिया। ये सुनकर पीएम मोदी भी वाह कर उठे। साल 2021 की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी यूपी के सीएम योगी के साथ वाराणसी रेलवे स्टेशन का जायजा लेने रात के 1 बजे पहुंचे। आधी रात को मोदी योगी का ये औचक निरीक्षण सबके लिए चौंकाने वाला था। इसी साल गुवाहाटी में हजारों कलाकारों के बीच पीएम मोदी जब मंच पर पारंपरिक ढोल लेकर उतरे तो पूरा पंडाल झूम उठा। ढोल की थाप पर मोदी का ये रूप देखकर मंच पर मौजूद हेमंत बिस्वा शर्मा भी दंग रह गए और तालियों से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी का ये अंदाज शायद ही कभी आपने देखा होगा। बिहार में नए पुल के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने गमछा लहराते हुए लोगों का अभिवादन किया और नीतीश कुमार का हाथ थामकर एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया। अपने कंधे पर गमछा लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी। ब्राजीलिया के अल्वोराडा पैलेस में पीएम मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने देश का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया। समारोह की तस्वीर भारत की वैश्विक पहचान और मोदी के बढ़ते कद की गवाही देती है। शावकों के साथ खेलते मोदी की तस्वीर गुजरात के वनतारा की है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। वनतारा के उद्घाटन पर पीएम मोदी का बिल्कुल अलग रूप दिखा। शावकों के साथ खेलते, हाथियों को खाना खिलाते और जानवरों के बीच स्नेह से घुलते मोदी की तस्वीर इंसान और प्रकृति के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाती है। सितंबर 2024 पीएम आवास से आई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई। मोदी ने नवजात बछड़ी को नाम दिया दीप ज्योति। माथे पर ज्योति चिन्ह वाली इस बछड़ी को पीएम ने परिवार का सदस्य बताया और देश भर के लोगों के साथ खुशी बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए। पीएम ने पानी में डूबे शहर को देखा और वहां पूजा अर्चना की। जलमग्न नगरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और लिखा, यहाँ हर क्षण भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की दिव्य धुन गूंजती है। ये तस्वीर श्रद्धा और इतिहास के संगम को दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस विमान में उड़ान भरी। बेंगलुरु में HAL फैसिलिटी से उड़ान भरते पीएम मोदी। तेजस के कॉकपिट में बैठे मोदी का ये पल सिर्फ गर्व ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत का भी प्रतीक बन गया। भारत के सपूत शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी। स्पेस से लौटकर वापस भारत आए शुभांशु का पीएम मोदी ने स्वागत किया और गले मिले। शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री को एक्सियोम 4 मिशन का मिशन पैच और भारत की तिरंगा भेंट किया, जिसे वो अपने साथ ISS ले गए थे।
पीएम मोदी ने 2025 का रक्षाबंधन पीएम हाउस में बच्चों के साथ मनाया। रंग बिरंगी और हैंडमेड राखी लेकर पहुंची बच्चियों ने मोदी को राखी बांधी। मोदी ने उनको अपना बधाई संदेश दिया। बच्चियों ने मोदी को एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई। स्टेज पर मोदी से मिल रही महिलाएं वो बहादुर महिलाएं हैं जिन्होंने 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में भुज एयरबेस को 72 घंटों में दोबारा तैयार कर दिया था। मोदी ने सभी बुजुर्ग महिलाओं का अभिवादन किया, जिसके बाद महिलाओं ने मोदी को सिंदूर का पौधा दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाता है। 2023 की वो अनोखी तस्वीर जब दुनिया की दो बड़ी ताकतों के नेता नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में आम भारतीय अंदाज में गोलगप्पे खाते नजर आए। किशिदा को ये स्वाद इतना भाया कि वो एक और गोलगप्पा खाए बिना नहीं रह सके। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर चाय की चुस्कियों में दोस्ती का मजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो सेना के जवानों का जोश हाई हो गया। पीएम मोदी ने जवानों से बात की। जवानों ने नारे लगाए। इन सब के बीच जो सबसे अहम था वो था S-400 डिफेंस सिस्टम, जो पीएम मोदी के पीछे सीना ताने खड़ा था, जिसके बारे में पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि पाकिस्तान ने उसे नष्ट कर दिया। बॉलीवुड सितारों की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें गांधी जयंती की हैं। तमाम फिल्मी हस्तियों ने महात्मा गांधी पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष को यादगार बनाने को लेकर पीएम मोदी ने बात की। साल 2020 की पीएम मोदी की तस्वीर खूब वायरल हुई। तस्वीरों में पीएम मोदी अपने हाथों से मोर को खिलाते देखे गए। मोदी की मोर को गोद लिए कई तस्वीरें सामने आई। देश के राष्ट्रीय पक्षी के साथ मोदी की तस्वीर देखकर देश भाव विभोर हो उठा। कई योजनाओं को लॉन्च करके लक्षद्वीप पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। लोक नृत्य और पारंपरिक तरीकों से मोदी की आवभगत की गई। मोदी वहां के लोगों से मिले, उनसे संवाद किया, लक्षद्वीप का भ्रमण किया, समुद्र किनारे चाय की चुस्की ली, स्कूबा डाइविंग की और लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने का लोगों को संदेश भी दिया। पीएम मोदी के जीवन के उन महान पलों में एक पल है राम मंदिर उद्घाटन। जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए मोदी ने भगवान राम का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया। साधु संतों की उपस्थिति में मान्यताओं और रीति रिवाज के साथ भगवान राम की आरती की, दंडवत प्रणाम किया और राम मंदिर के दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए। प्रयागराज कुंभ की तस्वीरें साल 2019 की हैं। कुंभ मेले में सफाई का जिम्मा उठाए 5 सफाई कर्मियों के पीएम मोदी ने अपने हाथों से पैर धोए। हाथ में सेंगोल लिए नई संसद में प्रवेश करते नरेंद्र मोदी की तस्वीर 2023 की है। पीछे साधु संतों की लंबी कतार जो मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल को संसद में स्थापित करने के लिए आए। मोदी ने सेंगोल को सभापति के पास स्थापित किया और दीप जलाया। नरेंद्र मोदी की भावुक करने वाली ये तस्वीर मां के 100 साल पूरे होने पर उनसे मिलने की है। पीएम मोदी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और मां के साथ भगवान की आरती की। मां के पैर धोकर उसे आंखों से लगाया और उनका मुंह मीठा कराया। पेरिस पैरालंपिक के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर मिले, उनके संघर्ष और सफर की कहानियां सुनी, उनसे ऑटोग्राफ लिए और हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाया। ये पल सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि खेल भावना और जज्बे को सलाम करने का था। 2014 की तस्वीर यादगार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में खुद फावड़ा उठाकर गंगा किनारे की गंदगी हटाई थी। मजदूरों के साथ कदम मिलाकर उन्होंने संदेश दिया था, गंगा की स्वच्छता सिर्फ अभियान नहीं, जन आंदोलन है। विदेशी धरती पर योग करते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर 2023 योग दिवस कार्यक्रम की है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 135 देशों के लोगों के साथ उन्होंने योग किया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर हुआ ये सेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। भारत की परंपरा ने पूरी दुनिया को जोड़ा। 2019 की यादगार तस्वीर चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो हेडक्वार्टर में भावुक हुए प्रमुख के सिवन को प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाकर ढांढस बंधाया, पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। दिल्ली की एक रैली में अनोखा नजारा तब दिखा जब मंच पर बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी के पैर प्रधानमंत्री ने खुद छू लिए। नेताओं ने मोदी का ये विनम्र अंदाज देखा तो पल भर को सब अवाक रह गए। तस्वीर दिल्ली के पटपड़गंज की रैली की है।
सभी मोदी को नमस्ते करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी नरेंद्र नेगी मोदी की तरफ उनका पैर छूने के लिए आगे बढ़े। मोदी नेगी को रोकते हुए उनका पैर छू लेते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली आशंकाओं के बीच 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एम्स में खुद पहला टीका लगवाकर लोगों का डर दूर किया और देश को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद हेमंत सोरेन से मिले। मोदी को देखते ही हेमंत सोरेन फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद मोदी हेमंत सोरेन को गले लगाकर उनका ढांढस बंधाते हैं। पद्मश्री का पुरस्कार लेने आ रही हीराबाई इब्राहिम बाई लोबी पीएम मोदी से मिलकर भावुक हो गई और आंचल फैलाकर सबके सामने पीएम मोदी के लिए दुआएं की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। महिला आदिवासी संघ की अध्यक्ष लोबी को आदिवासी जनजाति के उत्थान के लिए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शिमला में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर उनके स्वागत में खड़ी एक लड़की पर जो मां हीराबेन की तस्वीर लेकर खड़ी थी। पीएम मोदी ने कार रोककर उससे बात की। खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? अच्छा। मां की तस्वीर ली और अफसरों को उसकी डिटेल नोट करने को कहा। बैंकॉक में विदेश दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी से जब एक महिला मिली तो इतनी खुश हुई कि अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। पीएम मोदी के आगे वो फूट फूट कर रो पड़ी। नरेंद्र मोदी ने महिला को चुप कराया, उनसे बातें की। 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार के बाद पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने ड्रेसिंग रूम पहुंचे, सभी से बात की। मोहम्मद शमी को सीने से लगाकर उनकी पीठ थपथपाई। निराश खिलाड़ियों के चेहरे पर संतोष दिखा। तो घर से तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। अब हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पीएम मोदी के लिए भी ये भावुक पल था। उनकी पेंटिंग लिए एक लड़की काफी देर से खड़ी थी। जब पीएम मोदी से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा कि हाथ नीचे कर लो, जिसके बाद वो लड़की फपक कर रोने लगी। रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। भला ये तस्वीर कौन भूल सकता है। सूरत में रोड शो के दौरान नरेंद्र मोदी की मां की पेंटिंग लिए एक लड़का इतना भावुक हो गया कि मोदी को अपना रोड शो बीच में रोककर उससे पेंटिंग लेनी पड़ी। युवक की आंख आंसुओं से डबडबाई हुई थी। मोदी ने पेंटिंग पर अपना ऑटोग्राफ देकर वापस लौटा दिया। लड़के के चेहरे का भाव ऐसा था मानो उसका जीवन सफल हो गया। हावड़ा में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान काफी भीड़ थी। लोग खड़े होकर पीएम मोदी का भाषण सुन रहे थे। तभी मोदी की नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। मोदी ने अपना भाषण बीच में रोककर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने को कहा। बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को वो चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। बुजुर्ग महिला ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मोदी ने भी हाथ जोड़ते हुए अभिवादन स्वीकार किया। ऐतिहासिक महाकुंभ में 144 साल बाद बने इस दुर्लभ संयोग पर प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में आस्था भरी डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ दिया और पूजा अर्चना की। किसी प्रधानमंत्री का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर संसद पहुंचे तो उनका अंदाज देखने लायक था। एनडीए दल की बैठक में उन्होंने संविधान की प्रति को सम्मान पूर्वक माथे से लगाकर नमन किया। नागपुर दौरे पर पारंपरिक ढोल की थाप पर प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और ढोल बजाने लगे। मंच पर मोदी का ये अंदाज देखने लायक था। पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सिर पर भगवा पगड़ी बांधकर श्रद्धालुओं को भोजन परोसा। पंक्ति में बैठकर लंगर सेवा करते मोदी का ये दृश्य सेवा और विनम्रता की मिसाल बन गया। 2019 की वो ऐतिहासिक तस्वीर। चुनाव के अंतिम चरण के बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की गुफा में भगवा वस्त्र धारण किए गहन ध्यान में लीन नजर आए। साधु जैसे इस रूप में मोदी का ये दृश्य देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया था। दिल्ली के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब महिलाओं के बीच बैठकर भजन कीर्तन में शामिल हुए तो माहौल खास बन गया। हाथ में मजीरा थामे भजन गाते भक्तों के साथ मोदी का ये दृश्य देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
दुनिया के 3 बड़े नेताओं का दुर्लभ संगम, एक ही मंच पर नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। पहले मोदी पुतिन से मिलते हैं, दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। आगे बढ़ते ही जिनपिंग उनका इंतजार करते दिखते हैं। मोदी उनसे हाथ मिलाते हैं और फिर तीनों महाशक्ति नेता बातचीत करते नजर आते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पापुआ न्यू गिनी पहुंचे नरेंद्र मोदी के पैर मेजबान देश के पीएम जेम्स मारापे ने छुए। मोदी जैसे ही प्लेन से उतरे तो मारापे ने उनके पैर छू लिए। पीएम मोदी ने मारापे की पीठ थपथपाते हुए उन्हें उठाया। पीएम मोदी की सादगी की मिसाल बनी ये तस्वीरें। आम सांसद बनकर आखिरी कतार में बैठे दिखे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की ट्रेनिंग चल रही थी। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। जंगल सफारी में रंग बिरंगे तोते देखकर प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बड़े ही स्नेह से तोते को अपने हाथ पर बैठा लिया। ये तस्वीर बताती है कि कठोर फैसलों वाले प्रधानमंत्री के दिल में प्रकृति और जीवों के लिए भी गहरी संवेदनशीलता है। काशी की संकरी गलियों से होकर विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने का सपना हर भक्त का था। इस सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ और उद्घाटन के दिन मोदी खुद गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने पहुंचे। तस्वीर केवल उद्घाटन की नहीं थी, बल्कि अपने पुरखों की आस्था को सम्मान देने वाले एक बेटे की थी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज को देश को समर्पित करते समय प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने वाला ये पुल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन गया। एफिल टावर से ऊंचा ये ब्रिज देश की तकनीकी ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है। साल 2020 राजस्थान का लौंगेवाला बॉर्डर, सेना के टैंकर में बैठे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ने दुनिया भर में संदेश दिया कि भारत का नेतृत्व अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे मोदी ने सैनिकों के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए एक टैंक में सवारी की। दिल्ली के हुनर हाट में लिट्टी चोखा का स्वाद लेते दिखे प्रधानमंत्री मोदी। 2020 में इस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी। बिहारी व्यंजन का ये स्वाद सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और जमीनी जुड़ाव का संदेश था। उन्होंने अपनी थाली का बिल भी खुद चुकाया। प्रधानमंत्री मोदी का एक और अनोखा रूप तब दिखा जब वो पूरी कैबिनेट और एनडीए सांसदों के साथ संसद परिसर के कॉम्प्लेक्स में फिल्म साबरमती रिपोर्ट्स देखने पहुंचे। फिल्म 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। ये घटना अपने आप में अनोखी थी, क्योंकि पीएम मोदी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से फिल्म देखने जाते हैं। विदेश दौरे पर गुयाना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जब राम भजन से हुआ तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए। स्थानीय राम भक्तों के बीच बैठकर मजीरा बजाते मोदी का दृश्य ये बताता है कि भारत की संस्कृति जहां भी है, मोदी वहीं अपनेपन से जुड़ जाते हैं। जोहानसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब मंच पर चढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी की नजर भारतीय तिरंगे पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत झुककर उसे उठाया और अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। ये छोटा सा दृश्य मोदी के भीतर राष्ट्रध्वज का सम्मान और देशभक्ति की गहराई दिखाता है। बर्तन साफ करना, clean the dishes. फेसबुक के टाउन हॉल कार्यक्रम में जब सवाल मां को लेकर आया तो प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। आंखें भर आई और वो खुद को रोक नहीं पाए। ये क्षण बताता है कि देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके दिल में एक बेटे का दर्द और ममता जिंदा है। Do hard chores. लाल कृष्ण आडवाणी जब नरेंद्र मोदी की जीत को आजादी और आपातकाल से मुक्ति जैसी खुशी से जोड़कर देख रहे थे तो पूरा माहौल भावुक हो उठा। आडवाणी के इन शब्दों ने मोदी के जीवन संघर्ष और समर्पण को मानो एक नई पहचान दी। संसद में भाषण के दौरान जब मोदी ने आडवाणी का जिक्र किया तो उनकी आंखें नम हो गई। ये क्षण केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत का हस्तांतरण था। बिहार सारण की धरती पर जैसे ही मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा, भीड़ में खड़ी एक महिला कार्यकर्ता खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और बार बार यही कहती रही, मेरा सपना पूरा हो गया। ये तस्वीर बताती है कि नरेंद्र मोदी करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए आशा और सपनों की साकार तस्वीर है। साल 2018 अंडमान की ऐतिहासिक सेल्युलर जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कोठरी में पहुंचे जहां वीर सावरकर ने सालों तक अंधेरी कोठरी की यातनाएं सही थी। मोदी ने उस वीरता और बलिदान को नमन करते हुए शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए।
ये क्षण अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला था, जहां आजादी की पीड़ा और आजाद भारत के प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि एक साथ गूंज रही थी। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई का पल था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें और प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों को वो कभी नहीं भूल सकते। शब्द बोलते बोलते प्रधानमंत्री की आवाज भर्रा गई और आंखें भीग गई। उस क्षण राजनीति पीछे छूट गई और केवल रिश्तों की सच्चाई सामने रह गई है। हाथियों के झुंड ने जब मोदी का स्वागत किया, सिर पर हैट, हाथ में कैमरा और हाथी की सवारी। काजीरंगा नेशनल पार्क की खूबसूरती को निहारते मोदी की बहुत ही खास तस्वीर है। मोदी ने जंगल सफारी का जमकर आनंद लिया, जानवरों को खाना खिलाया, वन विभाग के कर्मचारियों से उनका हालचाल जाना। जिम में वर्कआउट करते ये वीडियो मेरठ का है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए उन्होंने जिम भी किया। इस दौरान पीएम मोदी एक मशीन पर बैठे और चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज की। मोदी का ये अलग ही अंदाज जो शायद ही पहले कभी देखने को मिला। अयोध्या में मोदी को एक उज्ज्वला लाभार्थी के घर देखकर सब चकित रह गए। मोदी लाभार्थी के पूरे परिवार से मिले, बच्चों को प्यार दुलार किया। उसके बाद पीएम मोदी ने चाय की चुस्की भी ली। मोदी ने लाभार्थी महिला से बात की। केरल के वायनाड के एक रिलीफ कैंप में पहुंचे पीएम मोदी। वहाँ एक मासूम बच्ची अपनी मां के पास बिस्तर पर बैठी थी। मोदी ने जब उसका हाथ थामा तो बच्ची झट से उनके गले लग गई और खेलने लगी। पूरा कैंप इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। पीएम मोदी का गुजरात रैली में नन्हे मोदी से सामना हुआ। मोदी जब अपने बाल कार्यकर्ता से मिले तो खूब खुश हुए, उससे बातें की। नन्हे मोदी ने भी हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन किया। नरेंद्र मोदी बच्चे का हाव भाव देख ठहाका लगाकर हंस पड़े। 2023 में दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता के साथ पीएम मोदी की ये सेल्फी यादगार थी। पीएम मोदी ने खुद ये सेल्फी ली थी और अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता की तारीफ भी की। पेरिस पैरालंपिक चैंपियन नवदीप सिंह से पीएम मोदी की मुलाकात की ये यादगार तस्वीर बन गई। नवदीप ने पीएम मोदी को कैप पहनानी चाहिए तो प्रधानमंत्री जमीन पर बैठ गए और नवदीप को टोपी पहनाने को कहा। पीएम मोदी ने चैंपियन से हाथ मिलाते हुए कहा, लग रहा है ना तुम बड़े हो। लग रहा है ना तुम बड़े हो। आप लोगों के साथ इस बेहतरीन रिपोर्ट को देखते हुए मुझे भी एक खास तस्वीर याद आ गई। मौका था नेपाल के काठमांडू में सार्क राष्ट्राध्यक्षों की बैठक। आप सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम राष्ट्राध्यक्ष कतार में बैठे हुए थे। नवाज शरीफ का मौका था अपने मंच पर बयान देने का और उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद एक एक नेता से हाथ मिला करके वो गुजर रहे थे। पीछे नरेंद्र मोदी के आते उनसे हाथ मिलाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने अखबार उठाया और सामने अखबार पढ़ने लगे। नवाज शरीफ को उनका संदेश साफ मिला और वो पीछे से गुजर गए। निश्चित तौर पर नेतृत्व तो दृढ़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।